हेलो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ पे सिर्फ आपका अधिकार होना चाहिए, क्या आप हाँ बोलेंगे? मैं जानती हूँ 99% लोग यही कहेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ पे सिर्फ हमारा अधिकार है और हम अपने को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आपकी लाइफ पे आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। वो इंसान जो आपको दुनिया में लाता है और आपके लिए हर दुख दर्द से झेलता है और कितनी परेशानियां झेलते हुए आपके लिए सोचता है, लेकिन एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आप अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जिससे आपको वो सब बिल्कुल नहीं नजर आता है और अपनी लाइफ पे आप खुद का अधिकार समझते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं उन चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को, जो उन दूसरे की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। उनके पेरेंट्स जो कि उनके लिए हर प्रॉब्लम में एक रास्ता होते हैं, हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा समझते हैं। और अगर हमारे किसी बच्चे को दिक्कत है तो हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी परेशानियां हो। लेकिन जब बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मुश्किलें आ रही है, तो अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर डालता है जो उसको बिल्कुल ये भी समझ में नहीं आता कि मेरे आगे भी मेरे पेरेंट्स हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, जिनके लिए हम जिनके सपने हमारे लिए हैं और जिन्होंने कई सपने हमारे लिए देखे, इन चीज़ों को वो भूल जाते हैं। कहानी मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ से कुछ दूरी की है, कुछ दूरी की नहीं, किलोमीटर की है। कोटाबाग एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक लड़का है जिसकी उम्र है 17 साल और इकलौता लड़का है अपने घर का और अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का। पिता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, माँ आंगनवाड़ी में है। अपने घर से 12 किलोमीटर बाई बस जाती है केंद्र पे, वहाँ ड्यूटी करती है, उसके बाद वापस आती है। और किस लिए? ताकि वो अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर कर पाए, उसको वो फैसिलिटीज़ दें जो असुविधाएं महसूस करते हुए आगे बढ़े, वो उनके बच्चे को ना झेलना पड़े, इस चीज़ को उसे ना करना पड़े, झेलना पड़े। इस वजह से पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके। वो बच्चा अपने पेरेंट्स का इस मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहना, घूमना फिरना, क्योंकि पेरेंट्स दोनों जॉब वाले हैं, उनको इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं हम अपने बच्चे के लिए कमाएं, उसे अच्छी लाइफ दें। लेकिन उन्हें क्या पता कि बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है, वो इस चीज़ से अनजान है। उन्हें लगता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी राह चुन रहा है, हम उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा से अच्छा रहन सहन दें, उसका भविष्य सिक्योर करें। लेकिन वो बच्चे की संगत गलत पड़ जाती है, 4-5 लोगों की दोस्ती, नशे की आदत, नशे का इंजेक्शन लेना, शराब, जो भी नशीली चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यूज़ करना उसकी हॉबीज़ बन चुकी है। दोस्तों कुछ समय पहले, अभी 5-6 दिन लगभग पहले की बात है, वो लड़का बाइक से जाता है। 17 साल जिसकी एज है, ऑलरेडी वो बालिग नहीं है। इस सिचुएशन में लाइसेंस भी नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स से मैं कहूँगी, जिनके भी बच्चे 18 साल से कम एज के हैं तो उसे तो बाइक स्कूटी बिल्कुल भी ना दें। वो लड़का क्या करता है, अपने घर से दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। 4 लड़के, वो भी बाइक में, बिना हेलमेट के। गांव का एरिया, शहर में तो ये पकड़े जाते हैं, वहाँ पे चालान कट जाता है, जगह जगह पे पुलिस फोर्स होती है। लेकिन शहर का एरिया जाता है, पता नहीं बर्थडे वगैरह मना के लौटता है, और लौट के जब दोबारा जाता है तो रास्ते में कोई चीज़ भूल जाता है वहाँ पे से। तो वो क्या करता है, 2 दोस्तों को वहाँ पे उतार देता है, 2 दोस्त वापस चले जाते हैं। जैसे 2 दोस्त वापस जाते हैं, वापसी में कुछ ही दूरी में एक बड़ी बस से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से होता है कि उसका पूरा सर फट के ब्लड निकल चुका होता है, शरीर कुचल के बिल्कुल। एक लड़का तो बिल्कुल छिटक कर दूर चला जाता है, लेकिन वो लड़का वहीं पे पिचक के ख़त्म हो जाता है। माँ उसके 3-4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले चलने से लाचार होती, उसको केंद्र से उठाकर लाया जाता है। जब वो देखती है कि अरे जिसके लिए तो वह कर रही थी वो अब तो है ही नहीं दुनिया में, वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मतलब पिता बेचारा
कितने किलोमीटर वो भी पोस्टेड था, वहाँ से वो भी आता है तो वो भी एकदम से ऑक्ट हो जाता है। देखिए क्या सिचुएशन हो जाती है परिवार की छोटी सी गलती के कारण। वो परिवार आज इतने शोक में है, इतने सदमे में है, ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है। जिन परिवारों के साथ ये घटनाएं होती है वही इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारा समाज बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने जन्मदाता को उनको भूल जाओ, उनके त्याग को, उनके बलिदान को भूल जाओ कि आपके लिए क्या क्या करते हैं। एक माँ जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके बड़े होने तक एक ही सपना देखती है कि मेरे बच्चे का भविष्य बने। उसके लिए बच्चे को डांटती है, मारती है, प्यार करती है और हर वो सिचुएशन को अपनाती है जो उसे अपनाना चाहे और हर उस स्थिति को समझती है जो उसे समझना चाहे। जिसे नहीं समझना चाहे उसे भी वो अब कॉम्प्रोमाइज कर लेती है अपने बच्चे की खुशी के लिए। लेकिन बच्चा जहाँ बड़ा होता है तो उसे लगता है नहीं मेरी दुनिया तो अलग ही है, वो मेरे लिए कोई मायने रखते। तब वो बच्चे की दुनिया अलग बन जाती है अपने पेरेंट्स से। क्या ये किस हद तक सही है? आजकल की मेरी पीढ़ी, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके आगे भी उनके जन्मदाता है, उनके साथ और भी लोग जुड़े हैं। अगर वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे भी और लोग हैं जिनके जरिए आज वो आगे पहुंचे हैं। आप जिंदगी में कितनी मस्तीखोरी कीजिए, कितनी वो कीजिए, लेकिन एक चीज को सोचते हुए चलिए कि आपके आगे पीछे भी हैं लोग। कुछ उन चीज़ों को भी सोच के चलिए कि अगर आपको परेशानी होती है तो उसके पीछे आपकी फैमिली भी परेशान होती है, उनके सपने भी जुड़े होते हैं। इकलौता लड़का, अब जिसकी वजह से वो दोनों जॉब कर रहे थे, उनके आगे पीछे कुछ रहा ही नहीं। अब किस काम का है कमाना कि उस जिसके लिए आप कमा रहे थे वही इस दुनिया में नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि एक जॉब करता, एक उसकी देखभाल करता। बच्चे, ये बात नहीं है कि हम 24 घंटे बच्चों के मुंह पे रहते, बच्चे बिगड़ जाते। कई लोगों का कहना होता है कि बच्चे को छोड़ते बिगड़ जाते हैं। ये सिचुएशन पे होता है। जब तक बच्चे हमारे साथ हम होते हैं हम उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो घर से बाहर भी जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, जॉब करता है तो बाहर जाता है। लेकिन एक पेरेंट्स की चिंता हमेशा बनी रहती है बच्चे के ऊपर। ये बच्चे को समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे क्या है। दूसरे यारी दोस्ती के चक्कर में आप अपने माँ बाप को भूल जाते हो और ऐसी ऐसी गलतियां अपना लेते हो। जिन पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, आपके लिए इतनी जिम्मेदारियां वो उठा रहे हैं, क्या उनको इतना बड़ा दर्द देना आपके लिए अच्छा है? तो मेरे समाज के बेटियों बेटे सबके लिए मेरा एक संदेश है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में सोचे। वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो अगर आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, आपको समझ आए या ना आए, बुरी तरीके से समझाते हैं, आपको गलत लगता है, लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न होता है। कहीं ना कहीं उनके मन में आपकी फिक्र छुपी होती है, कहीं हमारा बच्चा गलत न कर ले, हमारे बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना न घट जाए। उसी चिंता के चलते वो चीज़ें आपको सही और गलत लगती हैं। और उसी 17 साल की उम्र की किशोरावस्था ऐसी होती है, बच्चा किसी भी बड़े की बात समझने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा सब गलत है। तो अपनी सोच को जरा सा रख के देखिए पेरेंट्स की जगह, तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। हमारे समाज के बेटे बेटियों के लिए मेरा यही संदेश है, अपने पेरेंट्स की बातों को, उनकी इमोशनल को समझते हुए चलें, तो आपको महसूस होगा आगे लाइफ में आपके साथ भी वही चीज़ें आने वाली हैं। तो आगे हमारे समाज में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स का थोड़ा रिस्पेक्ट करें, उनके अगर वो कुछ कह दें उन बातों को माने, तो आप ही के भले के लिए कह देते हैं। ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओगे तो फिर आप कुछ भी करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है मेरे समाज के लिए मैं एक अच्छा मोटिवेशन दे रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे समाज के हित के लिए कहें। आपकी वजह से ही मैं आई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी समय से अपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से दूर चली गई थी। आज 17-18 साल बाद में दोबारा रिटर्न आई हूँ। तो मेरा लक्ष्य है कि समाज में कोई एक ऐसा अच्छा संदेश दे पाऊँ जिससे मेरे समाज को एक अच्छा संदेश मिले। तो आप भी अपना योगदान ज़रूर दें। और बाकी आप मेरी पब्लिक तो समझदार है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।